एक भर की बात है कि दो दोस्त राहुल और कालू दोनों एक साथ दूसरे विलेज से अपने विलेज को जा रहे थे। वो अपने दूसरे विलेज में अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाने गए थे। उन्हें बर्थडे पार्टी मनाते हुए काफी रात हो गई थी, तो उसका मित्र बोला कि आज रात जाए सो जाओ, बाहर बहुत रात हो चुकी है। आज जाए सो जाओ, कल सुबह चले जाना। पर राजू और कालू को घर जाना था। क्योंकि वह घर बताकर नहीं आया था, तो वह तुरंत उसके घर से निकल गए। राजू और कालू दोनों पैदल जा रहे थे। बाहर चांद चमक रहा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। इतने में ही उन्हें एक आवाज आती है, मेरा भी बर्थडे है, मुझे भी मनाना है। ये आवाज सुनकर राजू और कालू बहुत डर गए। वह अपनी चलने की स्पीड को तेज कर देते हैं और उनके रास्ते में एक घर आता है। उस घर में अजीब लाइट चल रही थी, कभी चलती थी, कभी बुझ जाती थी। दोनों राजू और उसका मित्र कालू बहुत डर जाते हैं। वो उस घर की तरफ न देखकर सीधा सीधा चलने लगे। उनका घर थोड़ी ही दूर था। हुआ रास्ते में एक औरत कुछ बना रही थी। रास्ते में राजू और कालू डर के मारे आगे पीछे देखने लगे और वहां से निकल गए। वो सोचने लगे कि हे प्रभु, आज बचा लो, किसी तरह फिर कभी भी रात को भर नहीं जाएगा। राजू अपने दोस्त से बोलने लगा, हम दोनों अपने दोस्त के घर ही रुक जाते तो अच्छा था। हाँ मेरे दोस्त, राजू उसके घर ही रुक जाते तो अच्छा था। इतना डर तो नहीं लगता। इतने में उसका दोस्त जिसकी बर्थडे पार्टी थी उनके पीछे आ जाता है, क्योंकि वो दोनों उससे बताकर नहीं निकले थे। घर से वो उसको ढूंढता उसके पीछे आ जाता है। राजू और कालू दोनों डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि कालू, मेरे पीछे कोई भूत है, देखना। कालू बोला, मुझे भी डर लग रहा है, मैं भी पीछे नहीं देखूंगा। इतनी देर में उनका दोस्त जिसकी बर्थडे पार्टी थी वो बोला कि डरने की बात नहीं है, मैं ही हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। चलो घर, आज रात जाही सो जाओ। दोनों दोस्त राजू कालू उसे देखकर बहुत खुश हुए और बोले, यार तुमने हमारी जान ही निकल दी थी, हमें माफ करना जो तुम्हें बताकर नहीं आए। और दोनों राजू और कालू दोनों उसके साथ घर चले जाते हैं और सुखी शैनती से सो जाते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी बिना विचार किए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और अपने परिवार को बताकर कि इतने टाइम पर मैं घर आ जाऊंगा, फिर ही जाना चाहिए।